बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 8 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए और 3 पंजाब की सूबाई असम्बलियों पर। इमरान खान साहब ने इन इलेक्शंस के लिए एक लंबी कैंपेन चलाई। रोज़ाना जलसे होते थे, जिस मुल्क के जिस हिस्से में करते थे वो इसमें कैंपेन चला रहे थे और मुसलसल। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनकी कैंपेन जो है पिछले अप्रैल से इलेक्शन के लिए है, क्योंकि आज भी वो इलेक्शन मांग रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनमें भी इलेक्शन मांग रहे थे। और जब इलेक्शन के लिए आप कैंपेन चला रहे होते हैं तो उसका अपना रिदम होता है और उसका अपना एक मोमेंटम होता है। ये भी इस बात सच है कि इमरान खान साहब के मुकाबले में इस वक्त दूसरी कोई पार्टी कैंपेन नहीं चला रही थी, बल्कि लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इस फैसलाबाद में इमरान खान साहब के मुकाबले में कौन कैंडिडेट है। नेशनल लेवल पे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कहीं पे उनका नाम नहीं आया था। जब तक का रिजल्ट आया तो पता चला कि कहाँ कौन कैंडिडेट हिस्सा ले रहा है। बहरहाल इस इलेक्शन को दो अंदाज से देखते हैं कि माशाल्लाह इमरान खान साहब अपनी 7 में से 6 नशिस्तें जीत गए और मुस्लिम नून की 3 नशिस्तें, जिसमें से 2 लोटे बन गए थे और वो तहरीक इंसाफ की तरफ से अब इलेक्शन लड़ रहे थे, और एक शायद भावलनगर की कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुआ था। शरकपुर की जो पीर तरीकत की नशिस्त थी वो मुस्लिम नून ने जीती, बाकी जो इमरान खान ने जीती। इस लिहाज से यह है कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी मेजॉरिटी सीट्स जीती। अब दूसरे तरीके से देखें कि तहरीक इंसाफ अपनी 2 इंतहाई अहम नशिस्तों से महरूम हो गई कौमी असम्बली की, और ये एक बड़ा धचका, खसूसन मुल्तान जहाँ पे 2018 में तहरीक इंसाफ ने RTS या कोई वजूहत पूरे मुल्तान में स्वीप किया था, वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी का अपनी नशिस्त जो है उससे हार जाना, 22-23 हज़ार या 25 हज़ार वोट से हार जाना कोई छोटा वाक़या नहीं है। फिर कराची से जहाँ पे एक तहरीक इंसाफ जीती थी अपनी सीट, उसका पीपल्स पार्टी से हार जाना। इमरान खान साहब का एक तो हमेशा रहनुमा असूल है कि जो इलेक्शन हारो वो धांधली है। किसी इलेक्शन के अंदर भी वो ये नहीं मानने पर तैयार कि मैं हार सकता हूँ, क्योंकि वो हारना धांधली है। जीतना भी उनके नज़दीक ये है कि अगर उसने इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना है, झूठ बोलने, तो बताना कि धांधली हुई और मैं जीत गया। सबसे बात ये इलेक्शन जो है इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे या निकलने हैं, इस पर मैं बात बाद में करूंगा। पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी तनाज़े में फिर इलेक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लब्बे लबाब जो था, निचोड़ जो था, वो तो सवाती साहब के ऊपर और शहबाज गिल का जो पुराना कज़िया चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अहम बातें की। फिर साथ जो मार्च उन्होंने निकालना है, जो लॉन्ग मार्च करना है, उसके बारे में कुछ सवालात के जवाब हैं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अक्टूबर के महीने में लॉन्ग मार्च के बारे में तय कर दूंगा। झूठ, गीदड़ भभकियां, ब्लैकमेलिंग और बोहतान, ये 4 अनासर हो तो बनता है इमरान खान। खैर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत को याद कर गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। पहली तो बात यह है कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त आप पारा के या इस्लामाबाद के एक बंदे का की इशारा किया। उनका इशारा ISI के जनरल नदीम अंजम की तरफ था, और वो कह रहे हैं कि अपने आर्मी चीफ, अपने चीफ को यानी कि जनरल बाजवा को खुश करने के लिए, तो जनरल बाजवा के साथ उन्होंने बता दिया कि मैं जो है उनका आमना सामना है, या जनरल बाजवा के साथ तो जो उनकी जो तनाव है उसका तो वो भी बता दिया कि किस तरीके से वो बड़े अरसे से उसको गद्दार, मीर जाफर, मीर कासिम, 4-5 और भी साथी, यही स्वाति साहब ने कही थी। जब पहली बात वो स्वाति साहब को रोना रो रहे थे तो उन्होंने जो कोई मुस्लिम नून की लीडरशिप के साथ इन्होंने किया, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के लोगों को इन्हें पकड़ के और सबको अंदर किया। अच्छा, इसमें अजीबोगरीब बात है, इमरान खान साहब मिसालें जो देते हैं उसको देने दें। वो बंदा जो है ना, इसको कहना चाहिए कि इसको इलेक्शन क्यों जल्दी चाहिए, हालांकि इसी जल्दी चाहिए कि उनको पता है, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते। इमरान साहब को पता है कि 8 माह पहले जो सूरत हाल थी वो सूरत हाल 8 माह बाद भी हो सकती है। 8 माह पहले तहरीक इंसाफ वाले भाग के शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे थे और उनके एक पार्टी में शामिल होना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब की सियासत का तूती बोल रहा था। अब इनको यह खतरा है कि 8 माह बाद भी ये हो सकता है। पहली सूरत हाल तो यह है कि इमरान खान साहब ने आज भी जो है बज़ाहिर इलेक्शन मांगे और आर्मी चीफ के ऊपर तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बता दिया, सिर्फ ये ज़रूर कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं ये जराइम पेशा लोग हैं, ये आर्मी चीफ कैसे लगा सकते हैं। इमरान खान साहब
पिछले 35 साल में जितने आर्मी चीफ लगे हैं सिवाय जनरल कियानी के, जो परवेज मुशर्रफ ने लगाया है, सारे के सारे नवाज शरीफ ने लगाए हैं। जरदारी साहब ने एक की एक्सटेंशन दी है अपने दौर में, और इमरान खान साहब आपने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन दी है। बाकी जो मेरिट है वो आपका क्या है कि मेरिट पे नहीं लगाएंगे, मेरिट पे तो खैर उन्होंने लगाया या नहीं लगाए, और आपने जो एक्सटेंशन दी वो मेरिट भी दी होगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब का आर्मी चीफ लगाया हुआ था, आपने तो ज़ाहिर मेरिट पे दी होगी। उस एक्सटेंशन के बाद आप कहते हैं मेरिट पे, मेरिट की तो मैं जितनी धज्जी आपने उड़ाई है, लेकिन ये सिर्फ बता दें कि ये नैब के चेयरमैन को जो आपने एक्सटेंशन दी थी, उनको रखा था, और उसकी वीडियो दिखाने के बाद उसके सारे खुद ही उसका पर्दा चाक के उस बेचारे का, उसके अल्लाह मियाँ ने पता उस पर पर्दा डालना था नहीं डालना था, उसका चाक के, बल्कि तैयबा गुल जो है जिसने वो वीडियो जिसके साथ है उसको आपने हफ्से बेजा में 1 महीने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा। ये मेरिट था। मेरिट के ऊपर आपने क्या क्या फैसले नहीं किए, वो 2 वजूहत, एक तो आप नालायक थे, आपको पता ही नहीं था कि किसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और दूसरा ये है कि आपके अंदर अकबर परवरी थी, जो आपके करीब होता था, जो आपका खुशामदी होता था, जैसे आपके सर के बाल लगाए उसको आपने रिश्वतें बख्श दी कि ये डॉक्टर जो है ये आपका चूँकि सर के बाल लगाता है उसको उठा के आपने पूरे पाकिस्तान का इंचार्ज बना दिया किसी एक महकमे का। तो ये सारी बातें इसलिए हुई कि आप मेरिट के बारे में ना आपको पता था, ना आपकी काबिलियत थी मेरिट के ऊपर, और ना आपकी नीयत मेरिट के मुताबिक थी। फिर इसी में फरमा रहे हैं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इज्जत दी। अब वो ये कहना ये चाहते थे कि शायद बाइडेन इज्जत नहीं कर रहा या इन लोगों की, और ये उधर से आए हैं। ट्रंप की इज्जत तो मैं ये बता दूं कि ट्रंप के साथ इनकी एक ही मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात कैसे हुई थी? जुलाई 2019 में सऊदी फरमा रहे हैं ट्रंप के दामाद क्रूशर्स के जरिए ट्रंप से इनकी मुलाकात रखवाई। उसके पीछे जो अवामिल थे वो सिर्फ ये थे कि जनरल बाजवा साहब की 29 नवंबर को एक्सटेंशन आ रही थी, और ख़तरा ये था कि इमरान खान साहब जो हैं, चूँकि ये हर इमोशन कुछ वाक़े हुए हैं, उनका ख्याल था कि बाजवा जिन्होंने एहसान किया सिस्टम RTS को बैठा के इनके बेशुमार हिसार में लेके उन्हें इक़्तिदार तक पहुँचाया, पक्का यकीन था बाजवा साहब को कि ये उसका बदला ये लेगा कि उनको एक्सटेंशन नहीं देगा। ट्रंप के साथ आपकी मुलाकात हुई। अब ट्रंप की मुलाकात में जो इतनी इनको इज्जत मिली, उसे एक मुलाकात में इतनी इज्जत मिली कि और कुछ नहीं हुआ, ना वो एयरपोर्ट पे इनको लेने आया, ना इनको एयरपोर्ट छोड़ने आया, ना इनकी गाड़ी ड्राइव की, ना इन्होंने उसकी गाड़ी ड्राइव की। इज्जत थी उस इंटरव्यू के दरमियान। लेकिन उसमें एक क्लिप मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, जरा ये आफिया के ऊपर सवाल जो है उसका जवाब देख ली। Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. 2 सवाल हुए, एक ट्रंप पे हुआ शकील अफरीदी का, गैरतमंद पाकिस्तानी के सामने हुआ, लेकिन आफिया सिद्दीकी हमारी कौम की बेटी जिसके लिए ये मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा, उनके घर जाता रहा और कहता रहा था मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगा। जब ये सवाल हुआ, हमारी जो बहन है तैयबा ज़िया जो कॉलमिस्ट है नवायब की और वहाँ से बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, बड़ी आउटस्पोकन है, उन्हें जब इमरान खान साहब से सवाल किया कि आपने ट्रंप से आफिया की बात की, ये क्लिप प्रोड्यूसर को कहूँगा कि 2 दफ़ा जो है ये क्लिप लगाए और इसको आप देखेंगे ये क्या कहता है। Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. इमरान के मुंह के अंदर घुंगनियाँ हिचकिचाहट है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इमरान खान की इज्जत कैसे होती है। ओमान के अंदर शाह हुसैन की डेथ हो गई। नवाज शरीफ साहब अमान में एक होटल में अपने कमरे में ठहरे हुए थे और वहाँ बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे। उनके फ्यूनरल में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भी वहाँ आया हुआ था, ये पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। नवाज शरीफ अब वहाँ से लोगों ने जाना था, अपने कमरे तैयार हो रहे थे और शेरवानी पहनी हुई थी, लेकिन शेरवानी का शायद कोई बटन टूटा हुआ था। वो बटन लगवा रहे थे कि अचानक अंदर हुआ कि बिल क्लिंटन सामने दाखिल हो गया बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर इजाज़त लिए, और उसने कहा जी मैं सारे रास्ते में कहते हैं कि वेयर इज माई फ्रेंड नवाज शरीफ, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड नवाज शरीफ। ये वो था कि एक अमरीकी सदर कमरे में चल के और बावाज़ बुलंद नवाज शरीफ को ढूंढता वहाँ पहुँचा। फिर आपको कारगिल की जंग का पता है ना, 4 जुलाई 1999 में जब कारगिल की जंग पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किल फंस चुका था। 4 जुलाई अमेरिका में एक ऐसी छुट्टी होती है जिसमें पूरा अमेरिका या 25 दिसंबर को बंद होता है या 4 जुलाई को बंद होता है, उनकी इंडिपेंडेंस डे होता है।
नवाज शरीफ पाकिस्तान से जाते हैं और 4 जुलाई को सुबह नाश्ते पे क्लिंटन को घर जाके मिलते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, ये नहीं कहा मैं 500 मिलूंगा, आज हमारी छुट्टी का दिन है, ये नहीं कहा सरकारी दफ्तर में काम नहीं कर रहा। ये नवाज शरीफ किसके कहने पे? फौज जनरल मुशर्रफ कमांडो जनरल पाँव पड़ गया कि खुदा के वास्ते जाके जंग बंद कराए। पाकिस्तान की बहुत कैजुअल्टीज हो रही हैं और वाकई जो लोग बताते हैं कि, और अभी वो उनका किताब ये नसीम ज़ारा की उसके पूरा अकाउंट आया, बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो ये इज़्ज़त थी इसके। और बाकियों को तो छोड़ें कि जो सदूर की इज़्ज़त हुई, ज़ियाउल हक की, जनरल अयूब खान की, हर एक की किस वक्त में कैसे कैसी इज़्ज़त हुई, उसको छोड़ें। ये आपको बता रहा हूँ कि आपका तो नवाज शरीफ से मुकाबला है ना। नवाज शरीफ साहब की इज़्ज़त देख लें कि अमरीकी सदर किस तरीके से उनकी इज़्ज़तें कर रहे थे, किस तरीके से उनके साथ मुज़ाकरात में थे। और आप जो कह रहे हैं मैं वो कौन सा आपने तीर मारा, उसके बाद तो 5 अगस्त को पूछे 12 दिन बाद कश्मीर आपसे उन्होंने, अमेरिका ने आपसे लेकर इंडिया को दे दिया था। ये आपकी इज़्ज़त की थी। कश्मीर आप हार के आए थे, कश्मीर आप बेच के आए थे, मुझे नहीं पता। अब आ जाएंगे आपकी सियासत कहाँ खड़ी है। इमरान खान साहब, इलेक्शन आपको नहीं मिलती। इलेक्शन आपने जीते कोई बड़ी बात नहीं की। जब नवाज शरीफ जो है हर ज़िमनी इलेक्शन पे, जो आपकी अपनी छोटी सीटें थी, 2018 से लेकर 2022 तक एक इलेक्शन बता दें जो मुस्लिम लीग नून ने हारा हो। नौशहरा में आपकी सीट मुस्लिम लीग नून जाके जीती, हालांकि नौशहरा में, जिसमें अभी भी मर्दान उनके साथ का शहर है, जहाँ पे आपने बड़े झंडे गाड़े हैं, यहीं से MP की सीट मुस्लिम लीग नून जीत के आ गई। डस्का के अंदर आपने कितनी धांधली करवाई, इलेक्शन कमीशन के थ्रू नहीं, वो थानेदारों के थ्रू। आपने कहा जी कि मैं मेरिट पे, इन्होंने मेरिट पे IG नहीं लगाया, इस्लामाबाद का नहीं लगाया होगा, आपने कौन सा लगाया? पहला IG आपने पंजाब में इसलिए तब्दील कर दिया कि उसने बुशरा बीबी के बच्चों को पाकपतन में पैदल चलते देखा, रात के अंधेरे में उन्होंने चेक कर लिया SP ने, IG तक पे नजला गिरा, सारे तब्दील। अभी आए हुए आपको हफ्ता 10 दिन हुए थे इक़्तिदार में। 5 IGs आपने पंजाब में तब्दील किए, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, या 6 IGs तब्दील किए। रोजाना आप बंदे हटा देते थे क्योंकि आपको कोई भाता नहीं था। नासिर दुरानी को बड़े शौक से पंजाब के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स के लिए लाए, 6 महीने साल बाद वो आपके स्ट्रेस के अंदर बेचारे की जान चली गई। आप कहते हैं ना दबाव के अंदर जान चली गई, तो नासिर दुरानी साहब की जान चली गई। उन्होंने क्या क्या किया कि बंदा सीरियस नहीं है, ये हमारे मजाक उड़ाने के लिए करता है। आप अपनी पार्टी के अंदर जस्टिस वजूद्दीन और तस्लीम ईरानी की रिपोर्ट देख लें कि आपने कितनी 2 नंबरियाँ की हुई हैं और कितनी मेल प्रैक्टिस की हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आपसे ज़्यादा किसने की हुई है? आपने तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए पाकिस्तान पर डाका डालने वालों को। रियाज मलिक साहब ने $250 मिलियन आप ही ने उसको किया। आपसे बड़ा तो मैं कहता हूँ कि जितनी बड़ी वारदातें आपके दौर में हुए, जितने करप्शन के स्कैंडल आपके दौर में हुए, आरिफ नकवी वाले, ये तो बहुत बड़े पैमाने की बात है। आप इतने जो ज़मीनी इलेक्शन हारे तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? आपको सर जब डिमांड थी 2020 में, PDM कहती थी आप इलेक्शन करवाएं, तो आपने क्यों नहीं करवाए? करवा देते ना, क्योंकि आपको पता था कि इलेक्शन अभी शोर हार जाने हैं। अब नून जो है उन्होंने मुश्किल फैसले किया। मौसी कहते हैं महंगाई, आपके दौर की महंगाई जो थी पिछले दौर से 10 गुना ज़्यादा महंगी थी। अगर आज की महंगाई आपके दौर से दुगनी हो गई है तो ये भी गलत है। लेकिन 10 गुना महंगाई, डॉलर जो है बेकाबू हो गया। जो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो बुशरा बीबी बताती है कि डॉलर की कीमत कम हुई है, ज़्यादा हुई है। आपको तो मुल्की मसाइल का पता ही नहीं था। आप तो मुर्गियाँ बांधते फिर रहे थे और कट्टे बांधते फिर रहे थे। ड्रावना ख्वाब था आपका इक़्तिदार। तो चुनाचे जब नवाज शरीफ एक सीट नहीं हारा था, जब सब कुछ जो मुस्लिम नून जो है उसका तूती बोलता था, आप इलेक्शन करवा देते। मैंने तब भी कहा था इलेक्शन नहीं मिलेंगे इमरान खान आपको। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट भी पिछले 7-8 महीने में इलेक्शन चाहती थी, या कम अज़ कम निगरान हुकूमत चाहती थी, क्योंकि नून लीग के या मुस्लिम नून और PDM की गवर्नमेंट से या इत्तेहादी गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आपका जो था ना, मैं झाड़ू फेरूंगा और फिर कहना कराची का आप क्यों कह रहे हो कि जी उसमें धांधली हुई है। मुल्तान का नाम नहीं ले रहे, मुल्तान पूरा आपके हाथ से चला गया। ठीक है कि वक्ती तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून को ये शौक मिला तो 2 वजूहत हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून ने आपके मुकाबले कंपेन नहीं की कौमी सतह पे। ज़ाहिर है आपकी टक्कर का, आप शरीर तो लीडर नहीं था ना, आपकी टक्कर का वो बेचारी ननकाना साहब की खातून तो नहीं लीडर थी ना, जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे आपके मुकाबले मैंने जीती है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब आपके लिए खबरें इंतहाई तशवीशनाक और हौलनाक है।
आप ये मत भूलें कि आपके तोशाखाने हों या ममनुआ फंडिंग हो, राजा सिकंदर सुल्तान आपके रोब के नीचे आ जाएगा। आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल देने वाले, अपना हिसाब दो, इलेक्शन या ना इलेक्शन, तलाशी आपको देना होगी अपने हिसाब किताब की। तलाशी क्यों नहीं देते हो? इसमें आप भूल जाएं कि आप जो है इस इलेक्शन की बुनियाद पे अपनी सियासत इस्तेमाल कर लेंगे। आप कहते हो जी कि आंसू गैस, हमने फजलुर रहमान का जब आया लॉन्ग मार्च, मैंने आंसू गैस नहीं फेंकी। आप 26 मई को जब आए थे नाकाम लॉन्ग मार्च, जिसको आपने खुद का असबर करा रहे लोगों को, बता रहे हो कि जी फर्फ बता रहे हो कि जी मैं नाकाम हो गया 26 मई को, उसमें किसने आंसू गैस फेंकी? आंसू गैस तो फेंकी थी जो डी चौक में आग लगाने के लिए गए हुए थे रात को। आप कहते हैं उन पे आंसू गैस ना फेंकी जाती? आंसू गैस तो तब आपके 2014 के दने फेंकी गई थी जब आपने पीटीवी पे और असेंबली पे हमला कर दिया था। चुनाचे इमरान खान साहब, ये इलेक्शन आप 6 और भी करा दें, आपके शायद हक पे चले जाए। वक्त आपके साथ नहीं है। आपको पता है कि 3-4 महीने बाद पहली बात यह कि आपने लॉन्ग मार्च नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग मार्च नाकाम लॉन्ग मार्च का आपको तजर्बा है। और इससे बढ़ के दूसरी बात वो ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे उस वक्त आपकी सियासत किस नैश पे होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसका भी यकीन है कि ये सूरत हाल जो आज आपको मुयसर वो नहीं होगी। चुनाचे नवाज शरीफ को आप अब लाना चाहते हो। आपने 2018 का इलेक्शन न्यूट्रल अंपायर के साथ लड़ा था ना, ऐसे मतलब मिसालें देते अपनी क्रिकेट की। और भाई 2018 की मिसाल दे दो जो आपने न्यूट्रल अंपायर के साथ इलेक्शन लड़ा। 2014 में दे जहाँ आप कहते थे कि अंपायर जब उंगली खड़ी करते हो, कौन से अंपायर थे न्यूट्रल जो आपके साथ थे? चुनाचे अब नवाज शरीफ साहब को आप जगह देना चाहते हो, इसलिए नहीं कि आपका अब ये खुशी है, नहीं जी मैं कहता हूँ आए, मैं तो उसके साथ इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ये वो 2 नंबरी हैं कि जो आप मानना चाहते हो, आप मुज़ाकरात कर रहे हो, उसको मानने के तैयार नहीं हो, रात को उनके पाँव पकड़ते हो। और नवाज शरीफ साहब के लिए आप हर तरह की गुंजाइश निकालने को तैयार हो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। इसके अलावा चारा नहीं है। आप उनको ऑफर कर रहे हो कि नवाज शरीफ साहब को भी छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो। नहीं, आपको अब अपना हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ साहब ये हिसाब देने के बाद आज इस मुकाम पे आए हैं, इतना हिसाब तो कम से कम आपको देना पड़ेगा। और जो कौम को कि सरमाए को नुकसान पहुंचे उसका हिसाब देना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।